मिशन न्यू इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं मॉडल टाउन से, और हम बात कर रहे हैं ऐसी शख्सियत की, ऐसे महामानव की और ऐसे संत की जिन्होंने उस परिस्थिति के अंदर, उस बीमारी के अंदर जब जाती पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। धर्म का बड़े पैमाने पे नाम था, लेकिन उस समय उस संत ने जो कारवा किया और उस धर्म को, उस जाति को ऐसे कूट कूट कर धोया कि आज हम सूटित बूटित हैं, तो वो हम उन्हीं की वजह से हैं। हम बात कर रहे हैं इस समय संत गाडगे जी महाराज का, जो आज बहुत अच्छा एक यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ प्रोग्राम को मनाया गया। हमारे बीच में युवा साथी हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम राजेश कुमार कनौजिया है। राजेश कनौजिया जी, आज तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप ऐसा लग रहा है कि आज आपको कुछ मिला है। क्या मिला आज आपको? सर, क्यों नहीं मिला, ये तो गर्व का विषय है जी कि हम अभी तक अनजान थे। अनजान थे। ठीक है, हम ना अनजान थे। ठीक। हमें नहीं पता था कि हमारे समाज में किन किन महापुरुषों ने जन्म लिया, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे समाज का इस देश में क्या योगदान है, तो हमें कैसे गर्व महसूस होगा। मैं अगर ईमानदारी से बात करूं तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ता हूं, साहित्य के बारे में पढ़ता हूं। तो उसी क्रम में मुझे यहाँ पे अपने समाज में पैदा हुए संत गाडगे जी महाराज के बारे में पता चला। संत गाडगे जी महाराज जी के बारे में सर, संत गाडगे जी के कई कथन ऐसे हैं, और जिसने भारत का संविधान लिखा, जिसे महामानव कहते हैं, और विश्व रत्न प्राप्त डॉक्टर अम्बेडकर जी के वो सामाजिक गुरु थे। वो कथन मुझे याद आता है कि जिस समय संत गाडगे जी महाराज बीमार थे और मूर्छा में पड़े हुए थे, बाबा साहब पैरों के नीचे जब बैठे तो गाडगे जी कहने लगे, भाई अम्बेडकर आप यहाँ क्यों आए हो? आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। और जिम्मेदारी के जैसे ही नाम लिया तो दोनों की आंखों में आंसू थे। उस समय समाज का जो हाल था, उस समय ना आपको कपड़े पहनने के लिए थे, ना आपको शिक्षा थी, ना कुछ था। उस समय जो व्यवस्था थी बड़ी भयानक थी, और उस व्यवस्था से निकाल के आपको यहाँ तक लेके आए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो भी झेला, समझा, और वो जिस उत्थान की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो जो सुधार करता है, वो छवि उन्होंने संत गाडगे जी के अंदर देखी है। उन्होंने देखा कि यही मेरे सपने को धरातल पे लेकर आए। अच्छा राजेश जी, एक चीज़ और बात है कि उन्होंने पाखंडवाद और अंधविश्वास का घोर विरोध किया था। और आज हम बात करें, अगर धोबी समाज है, रजक समाज है, क्योंकि तो जातियों में बटा हुआ है, और जातियाँ वो कभी नहीं जाती हैं, लेकिन आज वही समाज, उनके वंशज मंदिरों में जा रहे हैं, उनके वंशज जो है कावड़ लेके जा रहे हैं। जहाँ बाबा साहब ने भी कहा था, जहाँ संत गाडगे महाराज जी ने भी कहा था कि भाई आपको मंदिर और पाखंडवाद से कुछ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो आपको कॉलेज से मिलेगा, आपको मिलेगा तो स्कूल से मिलेगा। क्या कारण है कि गाडगे महाराज जी को जानते समय लेकिन उनकी मानने रहे? सर, मैं अभी भी आपको बता दूँगा, शिक्षा का अभाव है हमारे यहाँ। शिक्षा का अभाव इस तरह है। और दूसरी बात, कोई भी समाज होगा, उसकी तरक्की उसकी महिलाओं के सशक्तिकरण से है। आज मैं अगर अपने यहाँ पे दिल्ली में कनौजिया समाज की बात करूँ, मैं जिस परिवेश में पला हूँ, तो यहाँ किसी को नहीं पता कि संत गाडगे जी क्या है, इसका कारण क्या है। जो भी आपने प्रश्न किया, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, उन्होंने केवल कागजी पढ़ाई तो दी है। कागजी पढ़ाई कौन सी है? जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी है, जिन्होंने हमें फिक्स कर दिया कि तुम पेट भरने की। हमारे बीच में सतीश जी भी जुड़ चुके हैं। और सतीश जी, आज आपने यहाँ इतना प्रोग्राम किया, और यहाँ आपने उन लोगों को बुलाकर उनको सम्मान दिया जो एक विद्या से आते हैं और शिक्षा से आते हैं, तो आपको कैसा महसूस लग रहा है आज का बात? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा जो मतलब एक फोकस है, वो चाहते हैं हम समाज के जितने अच्छे और पढ़े लिखे सुशिक्षित विद्वान हैं, उन लोगों से हम जुड़े, उनसे हम शिक्षा भी लें, उनके पद्धतियों पे चलते हुए। मतलब जो हमारे बुजुर्ग संत गाडगे जी महाराज हैं, अम्बेडकर जी हैं, मतलब ज्योतिबाई फुले हैं,
उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके हम आगे और अपनी नई जनरेशन को भी ये बताया कि भैया आपको ऐसा कुछ नहीं मिला, पका पकाया नहीं मिला आपको, इन लोगों ने कितना कुर्बानी दी है, कितना संघर्ष किया है। अच्छा सती जी, आपको नहीं लगता है कि भाई एक कहावत है, पुरानी कहावत है, भाई ऐसे सोने का क्या फ़ायदा जो कानों को फाड़ा? बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, ऐसे लोगों को बुलाने से क्या फ़ायदा जो समाज को कुछ नहीं दे सकते। और समाज को शिक्षा की बात है, सब कहते हैं शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए। कैसे जाएंगे जो आपका बच्चा गरीब है, उसको स्कूल कॉलेज जाने में इतनी महंगी हो गई है, नौकरियों का हिसाब नहीं। देखिए हम उसके लिए कोशिश ये करेंगे कि हम उसको जहाँ तक उसकी सपोर्ट कर सकते हैं पढ़ाने, हाँ बैकअप, कुछ किताबें देंगे, कुछ स्कूल के और जो कपड़े हैं या जूते वगैरह, जैसे जो हमसे मदद हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते हम 2 लाख की फीस देंगे या हम जितना हमारी जेब अलाउ करती है, हमारा संगठन जितना अलाउ करता है, हम उसको कोशिश करेंगे कि कोई भी बच्चा निरक्षर ना रहे, कम से कम वो इतना तो पढ़ लिख ले कि वो अपने अब दूसरे की बात को समझ सके कि मेरा कोई शोषण तो नहीं कर रहा, जी मेरा कोई शोषण तो नहीं कर रहा, मैं जो सामने वाला बात कर रहा हूँ वो सही या गलत की पहचान तो कर सके कम से कम। क्या हुआ? नहीं सही चला, हाँ जी, हाँ सही गलत की पहचान तो कर सके। अच्छा सती जी, एक चीज़ और सर मैं एक बात बड़े कहना देखने में आ रही है, मैं आता हूँ अभी आपके पास में। सती जी, एक चीज़ और देखने में आ रही है। अच्छा, संत गाडगे जी महाराज को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को या गौतम बुद्ध को जानते सब हैं, लेकिन उनकी मान कोई नहीं रहा। अभी आपने देखा जितने भी वक्ता आए थे, सब कह रहे थे, संत गाडगे महाराज जी कहते थे भाई रोटियों को हाथ पर रखकर खाओ, लेकिन शिक्षा पहले दो। लेकिन आज तो लोग कह रहे हैं कि भाई हम हाथ पे नहीं, हमको सोने की थाली चाहिए और चांदी की थाली चाहिए, लेकिन जो पीछे का समाज है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमें पीछे को ही पहले पकड़ना। जैसे स्कूल में लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा ना, हमारा टारगेट ये होना चाहिए पीछे वाले बच्चे को पकड़े तो आगे वाला भी उसको देखेगा और पीछे वाला भी आगे वाले को देख के कुछ पढ़ेगा। तो क्या लगता है आज के इस प्रोग्राम से कि क्या निष्कर्ष निकलेगा? हमारा तो यही सोच रहे हैं कि हम अच्छा करेंगे। जो हमारे पीछे लोग हैं, क्योंकि हमारे पिताजी भी या माँ बाप भी कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी सिंपल से ही काम कर सकते। आज हम इस लायक बनाया तो वो पढ़ा लिखा के ही बनाया उन लोगों ने। बहुत अच्छी बात राजेश जी, फिर मैं आपके पास में आ गया हूँ। राजेश जी, आज अगर कहीं आंदोलन होता है और या कहीं अपना कुछ मांगने की बात आती है, तो आज भी जो हमारे युवा साथी कहते हैं कि हमें जो पक्का क्या बोलते हैं घाट बना के दो, लेकिन शिक्षा की बात नहीं करेंगे, नौकरियों की बात नहीं करेंगे। अरे जो बुजुर्गों ने जो जैसे बिताया, लेकिन आप एजुकेशन में आओ, कॉलेजों में जाओ, आप इस पक्के घाट को क्या करो, क्या मिल रहा है आपसे? सर देखिए, समाज देखो 500 को देना बराबर नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे पढ़ जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी थी कि समाज के लोगों को मार्गदर्शित करें। जी, अगर हमारे युवा अगर पक्के घाट की बात कर रहे हैं तो प्रश्न ये उठता है वो कौन से युवा जो पक्के घाट की बात कर रहे हैं, तो वो युवा है तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए। ठीक है ना। अब आप ना इस काम को कोई ऐसा एक रूढ़िवाद वैसा नहीं देखे, वैसा ना समझे। ये अब मैं देखिए आजकल की तकनीक के हिसाब से चलेंगे ना, आजकल की तकनीक के हिसाब से तो हम लोग इसमें भी बिजनेस बहुत अच्छा है। जैसे लोगों ने बड़ी बड़ी ड्रैगलिंग दुकान खोल ली, अपने काम को हम खुद ही इम्प्रूव करेंगे तो हम भी अच्छी ऊंचाइयों को। बहुत अच्छी बात कि अगर हम डिजिटल इंडिया की तरह अगर तकनीकी के हिसाब से हम काम करेंगे तो जिन मनुवादियों ने हमारा शोषण किया है और उन्हीं मनुवादियों को उनकी तकनीक से अगर हम पछाड़ेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर हम मनुवाद को गाली बकें और मनुवाद को बार बार कोसें तो उससे कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि मनुवाद तो अपने समाज में सबसे ज़्यादा भरा पड़ा है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि आप तो 2-2 लाख रुपए पे साइन कर रहे हैं और आपके बच्चे आवारा की तरह घूम रहे हैं। आपने उन बच्चों को गाड़ी दी है, बंगले दिए हैं, लेकिन आपकी बात नहीं मान रहा है। अगर उसमें से कुछ पैसा निकाल के उन गरीब बच्चों को आप दान दें जिससे उनकी शिक्षा आगे बढ़े तो आपका नाम होगा और आपका एक जो समाज है वो आगे बढ़ेगा। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, मॉडल टाउन, दिल्ली से। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.